हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ पे मैंने ये फूल गोभी ली है, ये आधा किलो फूल गोभी है। तो इसे मैंने साफ़ करके देखभाल करके, क्योंकि कीड़े वगैरह ना हो, और गर्म पानी में मैंने साफ़ करके धो ली और साइड में रख दी है छोटे छोटे टुकड़ों में। और यहाँ पे मैंने धनिया काट लिया है, खूब ढेर सारा धनिया, करीब 250 ग्राम के धनिया, और हरी मिर्च को भी ले लिया है। और यहाँ पे मैं तो ये फूल गोभी को मैं कस लेती हूँ, दो तरह से मैं कसूँगी। एक तो मैं चॉपर में चॉप करूँगी, और यहाँ पे कद्दूकस से जो छोटे छोटे इसके छेद हैं उससे मैं कस लूँगी। तो इस तरह से कस रही हूँ, तो इस तरह से आ रही है। तो बिल्कुल मैं बनाऊँगी बिल्कुल नए तरीके से एकदम, जो कि अब देखते हैं। पहली बार बना रही हूँ, पिछली साल भी मैं सोचती रही बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना पाई। इस बार देखती हूँ बना के कि कैसी लगेगी। तो इस तरह से मैंने गोभी को कस लिया है, आधी गोभी मैंने कस ली है। और यहाँ पे ले लिया है मैंने चॉपर में आधी गोभी चॉपर में डाल लेती हूँ, और छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। बड़े बड़े टुकड़े टुकड़े मुझे लग रहे थे, क्योंकि चॉप करेंगे तो अटकेंगे, इस वजह से तो इन्हें छोटे छोटे करके काट लेती हूँ। इसी तरह से आधी गोभी मैंने काट के चॉपर में डाल ली है। अब इसे मैं चॉप कर लेती हूँ। चॉपर हमारा थोड़ा टूट चुका है, तो नीचे से निकल रहा था, तो मैंने थाली में रख के चॉप करूँगी, क्योंकि नीचे से जब हम चॉप करते हैं कोई भी चीज़ निकल जाती है, क्योंकि गिर गया था तभी टूट गया था। तो हमने चॉप भी कर ली। बीच में मैंने देख ली कि बारीक हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरह से 1 से 2 मिनट लगे मुझे चॉप करने में। तो यहाँ पे मैंने आधी गोभी चॉप कर ली है चॉपर से, और आधी मैंने कद्दूकस से कस ली है। दोनों को बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो अलग अलग स्वाद आता है। तो इस तरह से देखो चॉप हो गई, और इस तरह से कद्दूकस हुई है। तो हमें ज़्यादा वो नहीं लगा था, दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब इन्हें रख देती हूँ मैं प्लेट में निकाल के, क्योंकि मुझे थाली खाली करनी है। थाली में मुझे आगे का काम करना है, तो आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसे रख देते हैं साइड में। यहाँ पे मैंने ले लिए आलू, जो कि मैंने उबाल के और छील के पहले ही रख लिए थे। आलू उबालने के बाद में, ठंडा होने के बाद मैंने छील के रख लिए थे। अब इन्हें मैं हाथ से फोड़ लेती हूँ। सारे आलू मैंने पहले हाथ से फोड़ लिए हैं। अब हाथ को धो लूँगी मैं टंकी के नल के पास। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी अपना, जो मैश करती हूँ मैं आलूओं को, तो मैसर से मैं इसे मैश कर ले रही हूँ। आलूओं को कद्दूकस नहीं किए हैं मैंने, आलू मैसर से मैश करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनते हैं। चाहे पराठे बनाओ, चाहे पूड़ी बनाओ, चाहे कचौड़ी बनाओ, जो भी बनाओ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी और आलू और धनिया की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपी। यानी कि देखते हैं क्या बनाएंगे, कचौड़ी बनाएंगे या पराठे बनाएंगे, जो चीज़ बनेगी वही बनाएंगे। क्योंकि आज मंगल है, मंगल को हमारा बेटा व्रत रखता है, तो हमें लहसुन प्याज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लहसुन प्याज हम नहीं डालते हैं। तो बिना लहसुन प्याज के आज हम एकदम नई रेसिपी बनाएंगे, नई, जो चाय के साथ एकदम टेस्टी लगे। नाश्ता की तो झंझट ही ख़त्म, सब सुबह दोपहर शाम का सारा मैं इकट्ठा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू को भी मैश कर लिया, और यहाँ पे मैंने अब गोभी को भी कद्दूकस कर लिया था और चॉप कर लिया था। इसमें सारी गोभी को मैंने डाल दिया। अब ढेर सारा आधा धनिया डाल दूँगी, खूब ढेर सारा धनिया। अब इसे रख देती हूँ साइड में। अब ले लेती हूँ चॉपर में 4 से 5 हरी मिर्च को डालूँगी मैं, और चॉप कर लूँगी। काट के भी हम डाल देते हैं, लेकिन चॉपर से जब हम डालते हैं तो बिल्कुल एकदम कुटी कुटी सी मिर्च हो जाती है, जैसे कुट्टा मिर्च बोलते हैं, वो हो जाती है। तो टेस्ट अच्छा आता है। तो हमने मिर्च को भी चॉप कर लिया, हरी मिर्च को। अब इसको भी हम इसी में डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने चॉप कर लिया। अब इसमें सारी मिर्च को मैंने इसी में डाल दिया है, और इसे मैं रख दूँगी हाथों हाथ धुल के, क्योंकि बीच बीच में मैं सारे बर्तन धुल धुल के रखती जा रही हूँ, क्योंकि ढेर सारे बर्तन नहीं हो। जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो बर्तन बहुत ढेर हो जाते हैं, तो धोने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सफाई भी हाथों हाथ कर दी। इधर सारा स्लैब भी मैंने साफ़ कर दिया, जो भी मिर्च के और उसके टुकड़े रह गए थे, मतलब निकल के गिरे थे, तो वो सब साफ़ कर दिया। हाथों हाथ सब सफाई करते जाओ तो काम भी नहीं फैलता है, और एकदम अच्छे से
फटाफट हो भी जाता है। 10 से 15 मिनट लगेंगे मुझे बनाने में और बच्चों को बना के खिलाऊंगी। तो यहाँ पे डाल देती हूँ सारे मसाले इसमें। धनिया पाउडर 1-1.5 चम्मच, क्योंकि धनिया पाउडर मुझे ज़्यादा डालना है, और लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी, और हींग। हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और स्वाद के अनुसार नमक। नमक मैं थोड़ा ही डालूँगी इसमें। अब इसे मिक्स करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों से, फिंगर से मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को अच्छे से, जो कि इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। आलू, गोभी और धनिया और हरी मिर्च, सारे मसाले सब एक साइड सब मिक्स करके रख दूँगी। इसी तरह से देखते हैं, आज बना के देखते हैं पराठे फटेंगे या नहीं फटेंगे। जिस तरह से मैं बना रही हूँ बिल्कुल नहीं फटते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग। तो इसे मैंने बना लिया है, इसे रख दिया मैंने साइड में। हाथों को मैं धो लेती हूँ। अब ले लिया मैंने यहाँ पे आटा। आटा हमारा करीब 250 ग्राम के करीब है, 250 ग्राम से ज़्यादा है थोड़ा। इसमें डाल देती हूँ थोड़े मसाले। और दिव्यांश हमारा बेटा यानी कि दिव्यांश और हमारे हस्बैंड जी इंतज़ार कर रहे थे कि फटाफट से बने और हम खाएं। तो ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अब जो कटा हुआ हरा धनिया है वो ढेर सारा इसमें डाल दूँगी। अब सारे मसाले को आटे में मिला लूँगी, हाथों से मिला लूँगी, सारे आटों में अच्छे से मिलाऊँगी, जो कि सारे आटे में हो जाए मसाले। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका डो लगा लूँगी, एकदम सॉफ्ट डो लगाऊँगी, एकदम गीला गीला। जितना हम आटा गीला गूँथते हैं, गीला डो लगाते हैं, तो उतना ही हमें भरने में दिक्कत नहीं होती है, और बिल्कुल पराठे हो या कचौड़ी हो बिल्कुल नहीं फटते हैं। तो इस तरह से मैं आटे को भी लगा के रख दूँगी। बातें भी मैं करती जा रही थी, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी जल्दी बना लो और बच्चों को खिला दो। बच्चों भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आप लोगों को मैंने बताया। तो यहाँ पे हमारा आटा भी लग चुका है, इसे रख देती हूँ साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, क्योंकि अच्छे से फूल जाएगा। तो आटा भी गूँध गया, और हमारा इधर पिट्ठी भी बन के गोभी की और आलू की बन के रेडी हो गई। तो अब सेक लेते हैं पराठे गोभी के, यानी कि गोभी के भरमा पराठे एकदम। तो यहाँ पे ले लिया मैंने थोड़ा सा आटा, और आटे पे थोड़ा सूखा आटा लगा के इसकी लोई बना लेते हैं। और जिस तरह से मैं भरूंगी, जिस तरह से मैं बनाऊंगी, इस तरह से अगर आप लोग बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है बनाने में, कोई झंझट नहीं होता है, और बिल्कुल भी नहीं निकलता है, ना ही फटते हैं। बिना फटे, बिना निकले ही पराठे बनके रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारी बेटी डांस कर रही थी, आप लोगों को दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैंने लोई बेल ली। बेलने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा गोभी और आलू की पिट्ठी भर दी। अब इसे अच्छे से मैं दबा दबा के भर लूँगी, और हाथों से थोड़ा सेट कर लूँगी। अब थोड़ा सूखा आटे में डुब करके और इसकी लोई बना लूँगी। बिल्कुल नहीं फटेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा कहीं से भी। अब इसे बेल लेंगे हल्के बेलन से, ज़्यादा तेज़ हमें नहीं बेलना है, हल्के हल्के बेलन चला के बेलना है। आराम से बिल जाता है, क्योंकि आटा गीला होता है तो आराम से बिल जाता है, कोई झंझट नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा देखो पराठा पूरा अच्छा से बिल्कुल बिल गया है, बिल्कुल नहीं फटा है। तवे पे डाल दिया है, दूसरी लोई बना लेते हैं। सूखा आटा लगा के अब इसे बेलूँगी, इधर पलट देती हूँ। अब मैं तेल के पराठे सेकती हूँ, तेल की कचौड़ी, पराठे, पूड़ी जो भी हो, मैं सरसों के तेल में ही करती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल ही हमारे यहाँ सब लोग खाते हैं। सरसों के तेल के क्या होता है, नुकसान भी नहीं देता है और हेल्दी भी रहता है, थोड़ा ज़्यादा नुकसान नहीं देता है। इस वजह से मैं सरसों का तेल यूज करती हूँ, पराठे हो या पूड़ी हो। तो इस तरह से मैंने तेल को लगा दिया है पराठे पे। और मैं घी के पराठे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सभी को मुझे बनाना है। तो अगर 1-2 पराठे बनाओ तो घी से बना लो, लेकिन सभी को मुझे बनाना है, ढेर सारा आटा बनाना है, आटे के पराठे बनाने हैं, तो हमें देसी घी इतना नहीं कर पाएंगे। तो बेटा देखो, बार बार बच्चे हमारे आ रहे थे, बेटा भी आ रहे थे, बेटी भी आ रही थी। तो पूजा करने जा रहा था, शाम का समय होने वाला था।
तो पूजा करने जा रहा था, आरती करने जा रहा था, व्रत था उसका, आज फास्ट था। तो जब तक हमारे पराठे बनेंगे तब तक वो पूजा कर देगा, क्योंकि बेटा के ही फरमाइश पे आज हमने फूल गोभी और आलू और धनिया के पराठे बनाए। तो हमने देखो लोई बेल ली, इसे थोड़ी सी बेल के, और इसको देखो हमने इस तरह से इसमें पिट्ठी को भर दिया है। और भर के अब इसे हम हाथों से इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में हम लोई को बना लेंगे। बिल्कुल नहीं निकल रहा है देखो, और खूब ढेर सारा हमने भरा है, ये भी नहीं थोड़ा सा भरा हो, ढेर सारा भर के। और हमने देखो लोई भी बना लिया, वह हाथों से सेट करके और हम बेल लेंगे। तो इस तरह से हमारा पराठा सीख के रेडी हो गया है। नाश्ते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाओ। अब इसे हल्के बेलन से बेल लूँगी मैं। इसी प्रोसेस से मैं सारे पराठे बनाऊंगी। देखो बिल्कुल नहीं निकली है, बिल्कुल पिट्ठी नहीं निकली है, कहीं से भी कहीं नहीं फटा है, ना ही निकली है। बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं, ना कोई झंझट, ना कोई तामझाम। बिल्कुल एकदम 10 से 15 मिनट लगते हैं हमें बनाने में, और खाने में भी तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इसी तरह से मैंने बेल ली लोई को। अब फिर इसको भरूंगी और आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो एक बार और दिखा रही हूँ। इसी तरह से मैंने लोई को बेला है। वैसे तो वो काफ़ी लोग कटोरी बना के भरते हैं, लेकिन मैं कटोरी बना के नहीं भरती हूँ। मैं थोड़ी सी पूड़ी बना लेती हूँ। पूड़ी बनाने के बाद में उसमें पिट्ठी भर लेती हूँ, फिर इसकी लोई बना लेती हूँ। बिल्कुल नहीं निकलता है, अपने अपने बनाने का तरीका अलग होता है, बस भरने का तरीका अलग होता है। हाथों से सेट कर दूँगी और बेलन से बेल दूँगी। इधर हमारा दूसरा भी पराठा सेक के रेडी हो चुका है। दबा दबा के खस्ता करके सेक लेते हैं। तो देखो बिल्कुल ही नहीं निकला है, ना ही फटा है कहीं से भी। अब इसे हल्के बेलन से हम बेल लेंगे। ज़्यादा तेज बेलन हमें नहीं चलाना है, ज़्यादा तेज करके नहीं चलाना। हल्के बेलन से हमें हल्के हाथों से बेलना है और बेल के डाल देना है। इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। फूल गोभी, आलू और धनिया के पराठे हैं, बिल्कुल ही एकदम टेस्ट अलग ही आता है। उधर हमारी चाय भी बन के रेडी हो चुकी। चाय जो मैंने इधर कपड़ा रख दिया है, क्योंकि चाय हमारी उफन गई थी, क्योंकि मैं पराठों में लगी हुई थी। चाय पे मैंने ध्यान नहीं करा, तो चाय हमारी निकल गई थी। तो मैंने वहाँ पे लगा दिया है कपड़ा, जिससे कि नीचे को चाय नहीं आए। तो यहाँ पे हमारे पराठा, तीसरा पराठा हमारा सिक चुका है, सिक गया है। देखो बिल्कुल भी ना कम भरा है ना ज़्यादा भरा है, और अच्छे से सिक गए हैं बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं एकदम। और आप लोगों को मैं तोड़ के दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल एकदम। और पूरे पराठे में हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बीच में हो जाए, पूरे पराठों में हो जाता है। देखो इस तरह से पूरा पराठा में हो गया है। देखो किस तरह से कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल देखो एकदम। और इसी तरह से मैं सारा आटा सेक लूँगी, सारे पराठों को सेक लूँगी। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो लगा लेते हैं अब थाली, बेटे को दे देते हैं, क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। तो हमारे पराठे लग के, चटनी, हरी मिर्च, चाय, दही के साथ भी खा सकते हैं, किसी के साथ भी, लेकिन चाय के साथ बहुत मज़े से खाते हैं। तो मैंने चाय के साथ, तो चटनी के साथ सब कर दिए हैं, बच्चों को दे देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बनाइए, खिलाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे।